डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्या होता है स्थगन प्रस्ताव। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में मणिपुर में जातीय हिंसा पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता का हवाला देते हुए लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया। चलिए अब जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव क्या है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव केवल अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व भी शामिल होता है, इसलिए राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसे एक असाधारण उपकरण माना जाता है क्योंकि ये सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करता है। इसमें शामिल होने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम चलनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिबंध के बारे में। सदन के कार्य के स्थगन के लिए प्रस्ताव पेश करने का अधिकार कुछ प्रतिबंधों के अधीन है, जैसे ऐसा मामला जो निश्चित तथ्यात्मक, अत्यावश्यक और सार्वजनिक महत्व का हो, एक से अधिक मामले को कवर न करना, हाल की घटना के किसी विशिष्ट मामले तक ही सीमित रहना, विशेषाधिकार का प्रश्न न उठाना, उस सत्र में जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है पर दोबारा चर्चा न करना, किसी भी ऐसे मामले पर विचार न करना जो न्यायालय के निर्णयाधीन हो, और ऐसा कोई प्रश्न न उठाना जो किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर उठाया जा सके। चलिए अब नजर डालते हैं चर्चा के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं पर। प्रमुख प्रक्रियाएं जिनके तहत लोकसभा में चर्चा हो सकती है उसमें शामिल है नियम 193 के तहत बिना मतदान के बहस, नियम 184 के तहत एक प्रस्ताव मतदान के साथ, और स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को छोड़कर इसी तरह के उपाय राज्यसभा में भी मौजूद हैं। इसमें बात करें नियम 193 अल्पावधि चर्चा की, तो लोकसभा में इसके नियमों के नियम 193 के तहत और राज्यसभा में इसके नियमों के नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा भी हो सकती है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 176 के तहत यदि सभापति संतुष्ट है कि मामला अत्यावश्यक है, फिर सदन के नेता के परामर्श से वो तारीख तय कर सकता है जिस दिन ऐसे मामले को चर्चा के लिए उठाया जा सकता है और चर्चा के लिए कितना समय दिया जा सकता है, लेकिन ये समय 2.5 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है। वहीं नियम 184 मतदान के साथ एक प्रस्ताव, यदि सामान्य जनहित के किसी मामले पर कोई प्रस्ताव कुछ शर्तों को पूरा करता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा किसी वैधानिक प्राधिकारी, कानून द्वारा स्थापित या किसी आयोग या जांच अदालत के समक्ष लंबित मामले पर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। हालांकि लोकसभा में अध्यक्ष अपने विवेक से ऐसे मामले को उठाने की अनुमति दे सकता है। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव केवल अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। दूसरा कथन, इसके लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और तीसरा कथन, इस प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम चलनी चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।